नमस्कार दोस्तों, फोकस पॉइंट में आपका स्वागत है। नंबर ऑफ जीरोज शून्यों की संख्या टाइप 2। तो टाइप फर्स्ट हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया था। आज शुरू करेंगे टाइप सेकंड। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में कौन से थे, जिसमें कॉन्टिन्यू सीरीज के रूप में, जैसे एक से लेकर 1 × 2 × 3 × 4 5 6 100 500 600 या 1000 तक की संख्याएं, मतलब एक से लेकर कंटिन्यू कितनी भी संख्याएं हों, ठीक है, उनमें जीरो निकालना। तो कैसे किया था हमने कि जो लास्ट की जो संख्या होती है उसे 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो निकालना हो तो लास्ट की संख्या क्या है, 100। 100 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड। ठीक है, कितना आया, 20। जब और कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि भागफल 5 से छोटा न हो। ठीक है, सब 5 से छोटा न बच जाए। तो 20 को फिर अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4। 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ये था पहले टाइप का क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 25 × 75 × 95 × 47 × 63 × 93 × 64। ठीक है, ऐसा कोई भी संख्या है जो मल्टीप्लाई में दी गई हों और उनके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ये निकालना होगा हमें। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन में ये संख्याएं सीरीज में नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होती तो हम लास्ट वाली डिजिट को 5 से भाग देके शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। परंतु इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें अलग अलग ये देखना पड़ेगा कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। ठीक है, 0 किससे मिलकर बनता है, 0 5 से और 2 से मिलकर बनता है। ठीक है, तो 5 और 2 से मिलकर बनता है, और सीरीज में या क्वेश्चन में जो भी कम बार आया होगा उससे ही हम डिवाइड करेंगे। अगर 5 कम बार आता है तो 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 कम बार आएगा तो 2 से डिवाइड होगा। इसमें चेक करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, यानी कि 5⁻²। 5 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, आगे 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 5 × 2 ना सॉरी 3, 5 × 5 × 3। ठीक है, तो 5 कितनी बार आ गया है, इसमें भी 5 कितनी बार, 2 बार, और पहले भी कितना था, 25, 2 बार। ठीक है, अब हो गए 95। 95 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 19। ठीक है, 5 × 19, 5 × 19, तो 5 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, जोड़ लेंगे 5 1 बार। अब आगे कोई भी 5 की संख्या नहीं है। ठीक है, और जो बाकी संख्या है जो न 5 की है और न ही 3, न ही 5 की है और न ही 2 की है, तो वो संख्या हमारे किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 47 जो है, 47 हमारी कोई काम की नहीं है, 63 कोई काम की नहीं है, 93 कोई काम की नहीं है। ठीक, बाकी 64 में क्या आता है, 2 आता है, तो ये यूज में ली जाएगी, और इन तीनों में 5 यूज में लिया जाएगा क्योंकि ना 5 आता है। ठीक है, तो 64 है, 64 में 2 आता है, कितनी बार आता है, तो इसको हम आसानी से इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, 64, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3, 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 1, 6, फिर 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा और 1। तो इस तरह कितने हुए, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब
5 जो है 2 को 5 पर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो कितने 2 हो गए? 6 2 हो गए। ठीक है, 6 2 और 5 कितने थे? 25, 25 में कितने थे? 2। 75, 75 में भी कितने 5 थे? 2। आगे 95, 95 में कितने 5 थे? 1। ठीक है, तो कुल 5 कितने हो गए? 2 2 4 और 1 5, तो 5 5 बार है और 2 कितनी बार है? 6 बार। ठीक है, 5 5 बार और 2 6 बार। तो जो कम होगा वो क्या बनेगा? जो कम होगा वो शून्य की संख्या होगी। ठीक है, तो मतलब आंसर 5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 125 इंटू 97, 53, 76, 128, 32, 26। ठीक है, इन सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? ठीक है, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि हम इस सीरीज ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ जीरो किससे बनता है? 5 और 2 से। ठीक है, 5 और 2 के मल्टीप्लाई करने से ही जीरो बनता है। ठीक है, अन्यथा जीरो नहीं आएगा। तो 5 की संख्या ले लेंगे 125। ठीक है, 5 की 125 हो गई। 97 कोई काम की नहीं है, 53 कोई काम की नहीं है, 76 में क्या है? 2 है, 128 में भी 2 है, 32 में भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो 5 कितनी बार? 5 क्या है? सिर्फ 125 में ही। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा? 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 5 5 25, 5, तो 5 कितनी बार आ गया? 5 की पावर 3 टाइम्स। ठीक है, 1 2 और 3, 5 की पावर 3 बार। अब 2 तो इसमें काफ़ी सारा है, 26 में भी 2 है, 32 में भी 2 है, 128 में भी 2 है, 76 में भी 2 है। तो जीरो की संख्या पता करने के लिए हम केवल जो संख्या कम बार है उसी को लेंगे। ठीक है, तो 5 3 बार है, कम है। ठीक है, तो इसी को उनका आंसर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये पावर में दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 9 की पावर 13। ठीक है, अगर इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? इनको कैसे करेंगे? वही सेम मेथड लगेगा। हमें केवल 5 और 2 को देखना है। ठीक है, 5 और 2 के मल्टीप्लाई को देखना है, क्योंकि इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करने पर जीरो बनेगा। तो 2 कितनी बार है? 5 बार है फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2 है 5 बार। 3 की पावर 7, 3 कोई काम का नहीं है। ठीक, 5 की पावर 8, तो 5 भी काम का है। 5 की पावर कितनी है? 8, यानी कि 5 कितनी बार है? 8 बार, 8 बार। 7 की पावर 9, इसमें 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसमें 2 है। कितनी बार है? 2 की पावर 2 है, तो 2 कितने हो गए? 5 2 7। ठीक, और 5 की पावर 8 1 है, मतलब 8 5 है। अब 9 की पावर 13, तो इसमें भी ना 2 है ना 5 है, तो कैंसिल हो जाएगी। कुल 2 कितने हो गए हमारे? 7 बार, और 5 कितने हो गए? 8 बार। तो जो कम संख्या होगी वो डिनोट करेगी नंबर ऑफ जीरोज। तो कम क्या है यहाँ पे? 2। ठीक है, 2 कितनी बार है? 7 बार, और 5 कितनी बार है? 8 बार। तो 7 जीरोज आएंगे। ठीक है, 7 जीरोज आएंगे। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, यस, पावर वाला क्वेश्चन। 28 की पावर 28 इंटू 15 की पावर 15। ठीक है, गुणा करने पर कितने जीरो जाएंगे? तो हमें क्या पता है? 5 और 2 को देखना है। अब 28 है, 28 की पावर कितनी है? 28, तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2
गुणा में 2 और गुणा 7। ठीक, 1 मिनट, कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं 28 को। और इनकी पावर क्या है? 28 है, तो इस सब की पावर क्या हो जाएगी? 28, 28। ठीक है, यानी 2 की पावर भी 28, 28, 28। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 2 गुणा 7, इन सब की पावर 28। तो 2 की पावर 2 और इन सब की पावर 28। ठीक है, तो 2 इंटू 28 कितना हो जाएगा? 6, 5। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 56। ठीक है, 2 कितने टाइम आएगा? 56 टाइम आएगा। और अभी क्या है? 15। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। ठीक है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ठीक है, कितनी टाइम्स है? 15 टाइम्स है। तो 5 कितने टाइम्स है? 15। तो जो संख्या कम होगी वो 0 डिनोट करेगी। तो 2 तो है 56 बार और 5 है 15 बार। तो आंसर कितना आएगा? नंबर ऑफ 0 15। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में है क्या पूछा गया है कि 100, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, और इनको कैसे लिख सकते हैं? ये फैक्टर का चिन्ह होता है। ठीक है, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। इनको सोल्व करते हैं तो क्या आता है? जैसे फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 इंटू 9 10। ठीक, जितनी संख्या दे रखी है उन सबको मल्टीप्लाई फैक्टोरियल का नाम मतलब है। तो ये पूछ रहा है कि 5 की अधिकतम घात कितनी होगी फैक्टोरियल 100 में। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या हो गया? 1 फैक्टोरियल 100 को जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और ऐसे करते 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 गुणा 100। तो अब ये किस टाइप का क्वेश्चन बन गया? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो इस ऐसी सीरीज़ में नंबर ऑफ जीरोज़ पता करने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट वाले डिजिट को 5 से डिवाइड करेंगे। हमें पता है कि 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ 24 आएंगी। ठीक है, तो 24 इज राइट आंसर, यानी कि 5 की अधिकतम घात 24 होगी। ठीक है, नेक्स्ट, फैक्टोरियल 53 में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? ठीक, फैक्टोरियल 53 में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? यहाँ पूछा है अधिकतम घात 2 की। तो फैक्टोरियल 3 ना सॉरी फैक्टोरियल 53 का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल 53, इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 इंटू 53 मल्टीप्लाई तक। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ निकालेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए क्या करते थे? लास्ट संख्या को 5 से डिवाइड करते थे, क्योंकि 5 कम बार होता था और 2 ज़्यादा बार होता था, इसलिए कम वाली संख्या को लेते थे। लेकिन यहाँ हमें 2 की अधिकतम घात निकालनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 53 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? इसको डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 और 2 6 12 26। ठीक है, अब 26 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13। अब 13 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, और इन सब को प्लस कर लेंगे, 26 13 6 3 और 1। ठीक है, कितना हो गए? 26 और 13 39, 39 और 6 कितने हो गए? 45, 45 और 4 49। ठीक है, तो 2 की अधिकतम घात 49 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है
300 फैक्टोरियल में अधिकतम 300 फैक्टोरियल में 11 की अधिकतम घात कितनी होगी। मतलब जिस भी संख्या की घात पता करनी हो हमें, तो उसकी लास्ट संख्या को, तो फैक्टोरियल 300 को अगर खोल लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और लास्ट में 300 तक। ठीक है, सभी संख्याओं को गुणा करेंगे और जो लास्ट की संख्या है उसको 11 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा, क्योंकि हमें क्या अधिकतम पावर किसकी निकालनी है, 11 की, तो 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22, बच गया 8, 80, 11 7 77। ठीक है, 3, तो अब 27 को फिर 11 से डिवाइड करेंगे जब तक 11 से छोटा भागफल ना हो। 11 से करेंगे तो कितना है, 11 दूनी 22, कितना बच गया 5, जो कि 11 से छोटा है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ तक ही करेंगे, 27 और +2 कितना हो जाएगा 29। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।